जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके यूजीसी नेट जून 2026 में बचे हैं मात्र 4 महीने। और अब इन 4 महीनों की क्या होनी चाहिए प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको आगे चलना है, कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, एक दिन में कितने घंटे आपने पढ़ना है, कितने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने करने हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको आज यहां पर मेरे साथ मिलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो आज बारी है सर 4 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने की। सो अगर गौर से आप मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है या आपने अभी मूड नहीं बनाया है सक्सेसफुल होने का, तो आप जरा सबसे पहले यहां पर सिलेबस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, सिलेबस की 10 यूनिट जो है आपके अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाती हैं और वहां पर आप उसको डीपली स्टडी कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया जरूर हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल या किस तरीके के टॉपिक्स वहां पर पूछे गए हैं। मैं यहां पर पेपर 1 की बात करूंगा एज अ पेपर 1 फैकल्टी, और यहां पर मैं उन सभी सवालों को आपके केटर करूंगा जो कि आपके जहन में चल रहे होंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। 10 यूनिट हैं और अगर 10 यूनिट को आप बाइफरकेट करके पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आराम से पढ़ लेंगे। चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो आईसीटी की बात हो, चाहे टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन की बात हो, हर तरीके से आपको उसको आराम से ध्यान से समझना है कि पहले सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया। नंबर 2 पर जो आपकी दूसरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप जो है गो थ्रू करें जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, या गो थ्रू विद नोट्स प्लस वाईटी लेक्चर्स, है ना। आप नोट्स और वाईटी लेक्चर्स को जितना भी वहां पर पढ़ाया जा रहा है उसको गो थ्रू करें, ताकि आपको यह पता लगे कि वहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर आपका फोकस हो। ओके, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर आपका फोकस हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं आएगा, जैसे कि मैं आपको एक सवाल का जवाब मतलब देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कोठारी कमीशन पूछ लिया गया, तो यहां पे वो आपसे ये सिंपल नहीं पूछ लेगा कि हु इज द हेड ऑफ कोठारी कमीशन इन 1964। नहीं, वो कहेगा कोठारी कमीशन स्टेट्स दैट। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। 1964 में आया था, दौलत सिंह कोठारी उसके हेड थे। 10+2+3 का उसने फॉर्मूला दिया था, या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, या एक पॉइंट उसमें गलत होगा, है ना। तो आपको, अगर आपने कंसेप्ट ठीक से नहीं पढ़े हुए, अगर आपने उसको बिल्कुल डीप इन करके नहीं पढ़ा हुआ, अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, तो आप सवाल को नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अब जो आपका लेवल है, आपका लेवल जो है अब वो यूपीएससी का लेवल हो गया है। आपका यूपीएससी एग्जाम से जो है ये लेवल बहुत ज्यादा मेल खाता है। ऑप्शंस आते हैं ए एंड बी, है ना, बी एंड सी, सी एंड डी, इस तरीके से जो है आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से आती हो। तो सबसे पहले आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आपने जो भी कंटेंट था उसको गो थ्रू किया, लाइव लेक्चर्स लिए, नोट्स पढ़े, करेक्ट। उसके बाद जब आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने के बाद, उसके अच्छे तरीके से जब आप कंसेप्ट्स के साथ आप वाकिफ हो गए, रूबरू हो गए, उसके बाद जो अगली चीज आपके जहन में आनी चाहिए, जो चौथी चीज मैं यहां पर पॉइंट लिखने वाला हूं, अब आपने यूनिट वाइज, है ना, यूनिट वाइज जो है अब आपने उसको अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके कंसेप्ट्स को पढ़ लेना है। और अब आपने यहां पर शुरू करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, आपने कम्युनिकेशन की जो यूनिट है, कम्युनिकेशन की जो यूनिट है वो आपने पूरी की पूरी पढ़ ली, है ना। आपने बैरियर्स भी पढ़ लिए, आपने प्रोसेस भी पढ़ लिए, आपने और जितनी भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी पढ़ लिए, है ना। सारी की सारी कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी आपने देख लिया, इंट्रा इंटर, है ना। और उसके बाद जितनी भी कम्युनिकेशन है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क, बैरियर, सिमेंटिक बैरियर्स क्या है, साइकोलॉजिकल, सब कुछ आपने पढ़ लिया, करेक्ट। अब उसको करने के बाद, एक यूनिट पूरी करने के बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब यहां से सवाल आता है, सर कितने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? भैया 2020 से शुरू करो और 2026 के 2020 से शुरू करो और 2025 के दिसंबर तक आप इसको कर लो। 2025 के दिसंबर तक आप इसको अच्छे तरीके से कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके हो गए।
ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके हो गए। आखिरी चीज जो आपने अब करनी है, आखिरी में 5वां स्टेप जो मैं आपको देने वाला हूं, वो है भैया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना मॉक टेस्ट के कहानी नहीं बनेगी। यूनिट कंप्लीट करने के बाद या सिलेबस पूरा करने के बाद आखिरी में जो आपके पास टाइम बचेगा, मई 15 से आपने मॉक लगाने शुरू कर देने हैं। मई 15 से आपने मॉक लगाने शुरू कर देने हैं। जितने ज्यादा मॉक आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपको अपना प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे मॉक लगाने के बाद। करेक्ट। तो ये सारी की सारी चीजों का बेटा आपने खास तौर पर ध्यान देना है। और बच्चे कहते हैं कि कितना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर, पढ़ाई कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको 3-3 घंटे का, है ना, 3-3 घंटे के यहां पर आपको इंटरवल्स बना लेने हैं। सुबह मैं बोल दूं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 7 से 10 आप पढ़ सकें या 6 से 9 आप पढ़ सकें डिपेंडिंग, है ना। उसके बाद यहां पर 2 से 5 आप पढ़ सकें, 2 घंटे का गैप। देन यहां पर 8 से 11 आप पढ़ सकें। अगर आप ऐसा कर लें, अगर आप ऐसा कर लें तो यहां पर आप फॉर एग्जांपल आपने टीचिंग एप्टीट्यूड उठा लिया, यहां पर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड उठा लिया, करेक्ट। यहां पर आपने फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन उठा लिया, यहां पर आपने आईसीटी कर लिया। अब आखिरी में आपने क्या करा, आपने रिवाइज करा टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, हायर एजुकेशन, इनका आपने रिवीजन किया। अब आपको जैसा सूटेबल लगे, बट इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत आराम से एग्जाम को निकाल कर ले जाएंगे। अब से मेरी क्लासेस, है ना, मैं आपको कंप्लीट पेपर 1 पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट पेपर 1 पढ़ाने वाला हूं। मेरी क्लासेस होंगी मंडे से लेकर सैटरडे तक शाम को 6 बजे। कंप्लीट 10 यूनिट्स, कंप्लीट 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1 मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे। सो मिस मत कीजिएगा। यहां पर भर भर के एमसीक्यूज, भर भर के कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सब कुछ आपको यहां पर मेरे यानी निशांत कपूर के साथ इसी चैनल पर मिलेगा। तो मिस मत कीजिएगा। 4 महीने की स्ट्रैटेजी है, असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं आपको बनाकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच।